नाजरीन आदाब। मुअर्रखा 15 जून 2024 मुताबिक 8 ज़िलहिज्जा 1445 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दुनिया भर से आए आज़मीन हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा से मिना पहुँचना शुरू हो गए, जिसके बाद मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में ख़िमा बस्ती आबाद हो गई। डान न्यूज़ के मुताबिक आज़मीन आज मिना में क़याम करेंगे, कल मैदान अरफात जाएंगे। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन को जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब में मिना पहुंचा दिया गया। आज़मीन आज मिना में क़याम करेंगे, कल मैदान अरफात जाएंगे और खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हज 1445 हिजरी के मनासिक की अदायगी का पहला मरहला बाकायदा शुरू हो जाएगा। मुअल्लिमीन की जानिब से आज़मीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ ज़बानों के मुतरजमीन की सहूलत भी फराहम की गई है, ताकि आज़मीन बर वक्त एहराम बांध कर मनासिक हज की अदायगी के लिए रवाना हो सकें। नीट के इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान मुनक़िद करने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी किया है और CBI की तहकीकात का मुतालिबा करने वाली दरखास्त पर इसका जवाब तलब किया है। अदालत ने उन तलबा को भी नोटिस जारी किया है जिनकी दरखास्तें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले पर अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। अदालत ने यह भी कहा कि जज्बाती दलीलें न दी जाएं, कानून के तरीक़ेकार पर अमल करते हुए NTA का जवाब देखना जरूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीसरे दौरे इक़्तिदार के पहले गैर मुल्की दौरे पर इटली पहुंच गए हैं। इटली में हिंदुस्तान के सफ़ीर वानी राव और दीगर हुक्काम ने वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। PM मोदी ने इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। इस दौरान कई अहम उमूर पर बातचीत भी हुई। माना जा रहा है कि इस दौरान अमरीका खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का मामला भी उठा सकता है। इटली पहुंचने के फौरन बाद PM मोदी ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ 2 तरफा मुलाकात की। उसके बाद PM मोदी और बरतानिया के PM के दरमियान भी मुलाकात हुई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे के करीब मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले भी लगाया। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगी से मुताल्लिक़ गुजरात पुलिस ने 5 मुलज़िमीन को आज गिरफ्तार कर लिया है। इन मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि तलबा से 10-10 लाख रुपए लेकर नीट इम्तिहान पर पास कराने का कारोबार चल रहा था। गुज़श्ता महीने पंचमहल जिला के कलेक्टर को मिली इत्तला की बुनियाद पर गोधरा वाक़े जय जलाराम स्कूल के नीट इम्तिहान मरकज का जायजा लिया गया। इस दौरान ये इंकशाफ हुआ कि बच्चों से पैसे लेकर इम्तिहान पास कराने का खेल हुआ है। जांच में ये बात भी सामने आए कि गोधरा के आरिफ और राय ओवरसीज के मालिक परशुराम राय का तलबा से पैसे लेकर पास कराने में अहम किरदार है। इस पूरे मामले में जब जांच तेज की गई तो पता चला कि तुषार भट्ट को आरिफ वोडरा ने एजेंट के तौर पर तलबा से मुलाकात करवाकर एक तालिब इल्म से इम्तिहान पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील की थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह अफसरान की फहरिस्त तलब की है, जिसकी वजह से इंतजामी अफसरान में खौफ हरास फैल गया है। ज़राए ने बताया कि CM योगी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुख्तलिफ स्कीमों में पेशरफ्त करें। अपने काम में गफलत बरतने वालों की फहरिस्त भी पेश करने की हिदायत दी। मीटिंग में योगी ने रेवेन्यू से मुताल्लिक मामलात में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने फौरी तौर पर गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। साथ ही 2 हफ्तों में रिपोर्ट वजीर आला ऑफिस में जमा कराने की हिदायत भी की है। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात ने हिंदुस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया है। अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा हल्के से MP और जीत के साथ ही अवाम ने नफरत की सियासत का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अभी से 2027 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में पार्टी कारकुनों, लीडरों, MLAs और नव मुंतखब लोकसभा मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने इंतखाबात में BJP की अना को तोड़ दिया है। NDA एक मनफी इत्तेहाद साबित हुआ, जबकि PDA तरक्की पसंद इत्तेहाद साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की तमाम रियासतों में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह काजी शहर लखनऊ ने ईद उल अजहा के सिलसिले में अपील की है कि ईदगाहों और मसाजिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए, सड़क पर नमाज न अदा की जाए। ईद उल अजहा के 3 दिनों में कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि रब्बे कायनात की पसंदीदा इबादत है। इसका बदल कोई दूसरा नेक अमल नहीं हो सकता। इसलिए तमाम साहिब निसाब मुसलमान कानूनी दायरे में रहते हुए कुर्बानी के फरीजों को जरूर अंजाम दें। हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। कुर्बानी वाली जगहों पर खास तौर से सफाई सुथराई का एहतमाम किया जाए।
यूपी में चिलचिलाती गर्मी के पेश नजर काउंसिल स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं। 28 जून से सुबह 7:30 बजे से सुबह 10 बजे तक बच्चे हाजिर रहेंगे। साथ ही 1 जुलाई से स्कूल के अवकाश बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तब्दील कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन चंद वर्मा ने इस सिलसिले में जानकारी दी। बता दें कि शदीद गर्मी के पेश नजर असातिज़ा तंजीमों ने गर्मियों की छुट्टियों में तौसीक का मुतालबा किया था। बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि हमने तंजीम की मीटिंग की है और हमने नताइज के मुताबिक मैंडेट को कबूल किया है, लेकिन एक तंजीम के तौर पर हमने तमाम मामलात का लेकर फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हम उन तमाम वजूहात को दूर करेंगे और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश और मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। हम उन तमाम वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से हमें तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं मिल सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिनसी इस्तेसाल के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनसी हरासानी से मुताल्लिक तमाम कवानीन खवातीन को पेश नजर रखकर बनाए गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हर मामले में मर्द ही कसूरवार होते हैं। ऐसे मामला दोनों की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके जरिए यह फैसला किया जा सके कि औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुकात शादी के झूठे वादे पर कायम हुए या दोनों की रजामंदी से। इनफरादी मामलात में हकायक के तज्जिये से ही यह मालूम किया जा सकता है कि औरत से जिस्मानी ताल्लुक कायम करने वाला मर्द कसूरवार है या नहीं। इस तबसरे के साथ ही हाई कोर्ट ने जिनसी इस्तेसाल और SC/ST एक्ट के मुलजिम नौजवानों को बरी करने के सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शिकायत कुनिंदा खातून की अपील को मुस्तरद कर दिया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक ग्रुप ऑफ 7 के रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी कानूनी जवाज़ के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और फैसलों के मुताबिक 2 रियासती हल के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। ये बात बोलिया शहर में मुनक़्क़िद ग्रुप ऑफ 7 के सरबराही इजलास के मसवदे के हतमी बयान में सामने आई है। ग्रुप ऑफ 7 के रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए अमरीकी तजवीज़ की हिमायत का ऐलान भी किया है। G7 ने मजीद कहा कि यूक्रेन को $50 बिलियन के कर्ज की तकनीकी तफसीलात को आने वाले हफ्तों में हतमी शक्ल दी जाएगी। जुमेरात को इटली ने यूरोपीय पार्लियामान के इंतखाबात के तनाजुर में 7 सनती ममालिक के ग्रुप के सरबराही इजलास की मेज़बानी की। ग्रुप के अरकान फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक में इंतहाई दाएबाजों की हिमायत में इजाफा देखा गया। अगले हफ्ते तक G7 सरबराही इजलास में आलमी तनाज़ात खासतौर पर गजा जंग और रूसी यूक्रेन जंग, मसनूई ज़हानत के फैलाव और अफ्रीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। व्हाइट हाउस ने जुमेरात को ऐलान किया कि इसराइल गजा की पट्टी में 8 माह से जारी जंग में जंग बंदी की तजवीज़ की हिमायत करता है और उसका मकसद हमास के साथ खलीज को पाटना और जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचना है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर सलीवान ने इटली में G7 रहनुमाओं के इजलास के मौके पर सहाफ़ियों को बयान देते हुए कहा कि दुनिया को चाहिए कि हमास को तरगीब दे कि वो अमरीकी तजवीज़ को कबूल करे। हमास के सीनियर रहनुमा ने जुमेरात को राइटर्स से कहा कि तहरीक ने अमेरिका की तरफ से पेश करदा जंग बंदी की तजवीज़ में जो तरामीम करने की दरख्वास्त की है वो बहुत बड़ी नहीं है। इन तजावीज़ में गजा की पट्टी से इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तहरीक के मुतालबात में जंग बंदी के 3 मुसलसल और बाहम मरबूत मराहिल का मुतालबा शामिल है। हमास रहनुमा ने यह भी बताया कि तरामीम में गजा की तामीर नौ और मुहासरा खत्म करने के मुतालबात को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि गजा जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइल की जानिब से रफा पर हेलीकॉप्टर, लड़ाकू तैयारों और ड्रोन से हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी मुजाहिमतकारों से रफा की सड़कों पर शदीद झड़पें भी जारी है। ओपेक सेक्रेटरीट की महाजून की रिपोर्ट बताती है कि गुज़िश्ता मई में इस तंजीम के रुकन 12 मुल्कों की मजमूई तेल की पैदावार 2,66,29,000 बैरल यौमिया रही, जो अप्रैल के मुकाबले में 29,000 बैरल यौमिया ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता अप्रैल में ओपेक तेल की पैदावार 2,66,00,000 बैरल यौमिया थी। ओपेक की महाजून की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब 90 लाख बैरल रोजाना की पैदावार के साथ ओपेक में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। इसके बाद इराक 41,95,000 बैरल यौमिया के साथ दूसरे नंबर और ईरान यौमिया 32,26,000 बैरल के साथ ओपेक का तेल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। ओपेक की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता मई में यौमिया 32,26,000 बैरल तेल निकाला, जो अप्रैल के मुकाबले में यौमिया 7,000 बैरल ज्यादा है। पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड की तरफ से यूक्रेन से मुतालिक सरबराही इजलास में शिरकत की दरख्वास्त रद्द कर दी है। इस्लामाबाद का कहना है कि
کہ پہلے سے طے شدہ پروگراموں اور دیگر عوامل کے باعث اس طرح اس اجلاس میں شرکت مشکل ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 15 اور 16 جون کو ہونے والی یوکرین سمٹ کے لیے پاکستان کو سوئٹزرلینڈ کی طرف سے دعوت نامہ موصول تو ہوا تھا، تاہم کئی مختلف عوامل کی وجہ سے پاکستان اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے اس سربراہی اجلاس کے لیے 160 ملکوں کو دعوت دی تھی، لیکن ان میں سے صرف 90 کے قریب ممالک ہی شرکت کر رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ چین بھی اس یوکرین امن کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔